एवं करण, शरीर और इंद्रियां नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा, कार्य को शरीर के नाम से पुकारा गया है और करण को इंद्रियों के नाम से पुकारा गया। जब डिफाइन किया गया श्लोक के अंदर कि उनके शरीर एवं इंद्रियां नहीं है, तो क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं? उन परम ब्रह्म परमात्मा के कार्य एवं करण। तो कार्य को पुकारा गया है शरीर से। तो शरीर का अर्थ यहां क्या लेते हैं? शरीर का अर्थ लेते हैं पंच महाभूत और 5 विषय। और जो इंद्रियां हैं उसमें जो है आप सभी कुछ आ जाती है, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, मन और बुद्धि, अहंकार, ये 13 चीजें आती हैं। तो इन 13 वस्तुएं मतलब उन परम ब्रह्म परमात्मा के शरीर और इंद्रियां नहीं है, अर्थात उनमें देह और इंद्रिय आदि का भेद नहीं। मतलब जो शरीर है वो ऐसा एक समान है। अब ये नहीं कह सकते कि वो आंख का कार्य कहां से करेंगे, ये नहीं कह सकते कि वो नाक का कार्य कहां से करेंगे, ये नहीं कह सकते कि नाक का कार्य कहां से करेंगे, जिह्वा कार्य कहां से, मतलब उनकी जो है शरीर में और इंद्रियों में कोई भेद नहीं है, नो डिफरेंस। करण जो है मैंने बताया आपको, करण का अर्थ ये है इंद्रियां। इसको जो है कहा जाता है, करण के भी फिर आगे डिविजन्स हैं, करण के भी आगे फिर डिविजन्स हैं। कैसे डिविजन्स हैं? कुछ अंतःकरण कहलाते हैं, कुछ बहिकरण कहलाते हैं। बहिकरण मतलब बाहरी, अर्थात ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां बहिकरण कहलाती हैं। मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण कहलाते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए अंतःकरण कहलाते हैं। तो मतलब सिंपल भाषा में समझिएगा कि जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है वो इन 13 चीजों से कार्य करवाता है, अर्थात ये उसके लिए जो है औजार है, ये हथियार है उसमें। इंद्रियां हथियार है। खड़े हो जाओ तो टांगों से खड़े हो गए, काम इसने किया ना, सुना इसने, तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? शरीर तो पंच महाभूत से बना है, परंतु कार्य किसके द्वारा हो रहा है? इन 13 इंद्रियों। ये कार्यकरण, ये कार्य है, एक करण। ये बात हम आगे जाके फिर समझेंगे। कहते हैं वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। मतलब भगवान की इंद्रियां नहीं है, फिर भी इंद्रियों का सारा कार्य वो कर रहे हैं। कैसी इंद्रियां नहीं है? भौतिक जैसी हमारी है। उनकी इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य। उनके समान कोई दूसरा नहीं दिखता, वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। मतलब कोई चीज उनसे अलग नहीं है, हर जगह वही है। वासुदेवम सर्वम इति, हर जगह भगवान ही है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है। भगवान की ज्ञान शक्ति, भगवान की बल की शक्ति और उनके एक्शंस, उनके कार्य, उनके क्रिया शक्ति जो है सब जो है हम देखते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं, उनकी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और उसको जो है दिव्य मानते हैं, भौतिक नहीं मानते। उसके बाद कहा गया है ब्रह्म के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अनंत ब्रह्म। अनंत का मतलब है इसका कोई अंत नहीं, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको आप नाप नहीं सकते कि ब्रह्म कितना बड़ा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप यहां बैठे हो, बाहर निकले, आपने सूर्य देख लिया, हालांकि बहुत बड़ा सूर्य, उसके बड़ेपन का हम अंदाज नहीं लगा सकते, परंतु इस भौतिक संसार के अंदर हमको सूर्य की एक दूरी से देखने में दिखता है भाई ये इतना बड़ा है, पर उससे जो रोशनी निकल रही है उसको आप नाप सकते हो कितनी बड़ी? साउथ पोल में भी है, नॉर्थ पोल में भी है, ये तो पृथ्वी है, ऐसे ब्रह्मांड में कितनी जगह रोशनी जा रही है, क्या आप सूर्य की रोशनी को मेजर कर सकते हो? पर सूर्य को मेजर कर लिया, इतने इसका डाया है, सूर्य को मेजर कर लिया ना कितना डाया है, और देखने में भी दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है, परंतु सूर्य से जो रोशनी निकल रही है उसको मेजर करना मुश्किल है। हम भगवान को अंदाजा लगा सकते हैं, द्विविध स्वरूप है, कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इतने बड़े होंगे, हम अंदाज लगा सकते हैं, परंतु भगवान के अंगों से जो रोशनी निकल रही है उसके साइज का अंदाज निकाल सकते हैं। इसीलिए उस ब्रह्म को जो है अनंत कहा गया, उससे बड़ा कोई नहीं। फिर कहा गया है किसमें बड़ा है? अपने स्वरूप में।
किसमें बड़ा है? अपनी शक्ति में। और किसमें बड़ा है? अपनी शक्ति के द्वारा जो कार्य करता है उसमें भी सबसे बड़ा है। ब्रह्म जो है मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक की प्रथम वल्ली के अंदर 7वां श्लोक है, जहां चर्चा हो रही है ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है और सर्वविद है। तो सब ज्ञान है, अज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वविद मतलब हर जगह उपस्थित है। तो ये हुई ब्रह्म की चर्चा। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमें, और यहाँ ब्रह्म को जो है पहली बार आत्मा के लिए कहा गया है, परिभाषित किया गया है आत्मा के लिए। अब यहाँ कहते हैं कि जब यहाँ शब्द जो है ब्रह्म इस्तेमाल होता है, तो जैसे हमने पीछे चर्चा करी, ये विज्ञान ब्रह्म हमने पीछे चर्चा करी थी ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो यहाँ चर्चा जो है ब्रह्म का अर्थ ये है कि विज्ञानमय ब्रह्म की चर्चा हो रही है। अब 13वें अध्याय के अंदर हमने जो 8वें से 12वां श्लोक किया है, उसमें ये बताया कि ये ज्ञान क्या है, और अब ज्ञान की परिभाषा देने के बाद ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा उसके लक्षण बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि ज्ञेयम, ज्ञान से प्राप्त क्या करना है। ये चर्चाएं अब आगे चलेंगी। शब्द इस्तेमाल हुआ यहां पर प्रवक्ष्यामि, अब मैं बतलाऊंगा। मैं, कौन बता रहे हैं? भगवान। अब भगवान जो चीज बताते हैं उसको आसान बताते हैं कि मुश्किल बताते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि इसको आसानी से जाना जा सकता है, सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स करने की जरूरत है। एफर्ट्स क्या है? कि प्रामाणिक परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करो। और बाद में शब्द इस्तेमाल हुआ है अमृतम। अमृतम का अर्थ क्या है? अमृत का, अश्रुते, आस्वादन करता है। अर्थात अमृत क्या है? व्हाट इज दैट? अमृत अमर हो जाते हैं। अमर, हाँ आप ठीक कह रही हैं, परंतु अमर इस भौतिक संसार में नहीं, भगवान के पास। अमर का मतलब है जहां मृत्यु नहीं आती। और मृत्यु कहां नहीं आती? मोक्ष में, भगवान के धाम जाके। अमर मतलब मरना नहीं, और मरना नहीं कहाँ होता है? आध्यात्मिक जब संसार, भगवान के धाम में जाके। मतलब आप जो है उस मोक्ष की प्राप्ति का आस्वादन करते हो, उसका आनंद लेते हो। ये क्या फायदा है? जब जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने ज्ञान प्राप्त करने के तरीके देखे कि कैसे मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद अब ये ज्ञान जब प्राप्त करोगे जो भगवान बता रहे हैं, तो उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और कैसे होगी? आसानी से। प्रवक्ष्यामि, आसानी से। जिसको पी के अमर हो जाता है। मतलब जिसका अनुशीलन करके, जिसका सेवन करके आप अमर हो जाओ, अर्थात मृत्यु ना आए। ये नहीं कि भौतिक संसार में हम मृत्यु नहीं आएगी, अर्थात हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जन्म और मृत्यु से परे होगा। तो इसके बारे में जो है भगवान कहते हैं, जीवात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। अनादि, अनादि का मतलब होता है इसका आरंभ नहीं है और इसका अंत भी नहीं, ये शाश्वत है। इसके लिए प्रभुपाद जी जो है इसके परपट के अंदर जो है श्लोक कोट करते हैं, जहां बताते हैं कि कठोपनिषद से श्लोक है, ना जायते मृते व विपश्चितः, अर्थात ना मृत्यु है और ना ही जन्म है। अर्थात शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है ना ही मरता है, वे ज्ञान से पूर्ण होता है। मतलब ना जन्म है और ना ही मृत्यु है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है मत परम। मत परम मतलब मैं परम हूं, मेरे से परम कोई नहीं, अर्थात मेरे परायण हो जा। हमने पीछे जो है 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में और 55वें श्लोक में इसकी परिभाषा पढ़ी है। 12वें अध्याय में भी मत परम के बारे में पढ़ा है, जहां बताया गया है कि तुम मेरे परायण हो और किसी के परायण नहीं। क्यों हो मेरे परायण? मेरे परायण क्यों हो? इसका कारण यह है कि मैं ही स्वामी हूं और ये सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है। 14वें अध्याय का हम 26वां श्लोक अगर निकालें, देखिए आप,
14वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो है भगवान कह रहे हैं, 27वें श्लोक में, 27वें श्लोक में बता रहे हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त, अविनाशी तथा शाश्वत है। तो ब्रह्म जो है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उसका आश्रय, उसका आधार कौन है, किसके आश्रित है ब्रह्म? तो ब्रह्म जो है भगवान के आश्रित है, भगवान से ही उसका उद्गम होता है, भगवान ही उसके जो है मूल है। और इसके बारे में फिर प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, प्रधान क्षेत्रपति गुणेश, क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। कि भगवान जो है शरीर के मुख्य ज्ञाता है और प्रकृति के स्वामी है। श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में इसकी चर्चा होगी। अब इसके बाद जो है पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, दास भूतो हरिरेव नान्य सेव कदाचन। यहाँ कहा जा रहा है जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? कि स्वामी की सेवा उसका दास ही करता है। क्योंकि जीव जो है भगवान का दास है, इसलिए जो है जीवात्माएं जो है सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर जीव को ब्रह्म क्यों कहा? जीव को ब्रह्म क्यों कहा? ये एक प्रश्न रह गया। जीव भगवान का परमात्मा का अंश है, तो इसलिए उसको ब्रह्म कह देंगे। छोटा हम जीव को ज्ञान में ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक श्लोक है जहां पर ये चर्चा की गई है कि जीव के अंदर 8 बृहत गुण हैं। बृहत मतलब बड़े। वो जो 8 बड़े गुण हैं उसकी वजह से जीव को ब्रह्म कहा जाता है। तो क्या क्या गुण है वो? कि ये आत्मा है, धर्माधर्म से शून्य है, जराहीन अर्थात इसे बुढ़ापा नहीं आता, मृत्युहीन इसको मृत्यु नहीं आती, शोक रहित अर्थात इसमें दुख नहीं होता, और भोजन की इच्छा से रहित, इसको भूख भी नहीं लगती, पिपासा शून्य, काम पिपासा अर्थात जिसे कहते हैं कि प्यास नहीं लगती, और सत्य काम और सत्य संकल्प, सत्य की कामना है, सत्य का संकल्प है। इसलिए जो है इसके जो 8 बृहत गुण हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जीव को ब्रह्म कहा गया। सत्य की सत्य काम एंड सत्य संकल्प, ये सब जीवात्मा के गुण, जीवात्मा के गुण है। 8 बृहत गुण है जो कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो है कहे गए। कौन सा श्लोक है? 8:1-5 जीव शरीर धारण करता है तो शरीर सब बताएंगे और सुनते रहो, आज सब सुनेंगे आप। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद के हमने यहाँ पर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, जहां पर चर्चा हो रही है कि जीव का भगवान से संबंध क्या है। 17वां श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें नहीं। ये जगत को उत्पन्न करने वाले महात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। उनके गुण प्रभाव को सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदय से, निश्चय युक्त बुद्धि से तथा एकाग्र मन के द्वारा निरंतर ध्यान करने पर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जब इसके आगे चर्चा परमात्मा की होनी है, परमात्मा की चर्चा होनी है। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं वे उन्हें प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब अमृत स्वरूप हो जाओगे और सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। कब छूटते हैं? कि भगवान के गुण और प्रभाव को सुनकर। कंडीशन क्या है? कंडीशन है भगवान के गुण और प्रभाव को सुनकर आप द्रवित हो गए। यस, नाउ आई मस्ट फॉलो व्हाट इज सेड। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, मुझे उनका पालन करना चाहिए। मन मना ही भगवंतो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये भगवान के आदेश हैं।
हमें इनका पालन करना चाहिए। और फिर क्या है, जब हम सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, सदैव हम जप में लगे रहते हैं, तो विशुद्ध हो जाता है हमारा हृदय, निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है। और फिर हमारी बुद्धि जो है फिक्स हो जाती है, निश्चय बुद्धि हो जाती है। यह सर्वत अनभि स्नेह तत्व प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि स्थिर हो गई, शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं हुए और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं की। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है, मन जो है भगवान में स्थिर हो गया है और आप निरंतर ध्यान करते हो तो परमात्मा आपको प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भगवान ने कहा ना कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है वो उसके लिए सुलभ हूं। तो अगर भगवान का नित्यशय स्मरण होता रहेगा तो आप जो है भगवान आपके लिए सुलभ हो जाएंगे, तो आप जो है अमृत स्वरूप हो जाओगे और सदा के लिए जन्म तथा मरण के चक्र से छूट जाओगे। अब अगले ही श्लोक में चर्चा करते हैं। यहां जो चर्चा हो रही है श्लोक के अंदर सत और असत की, उसको भी समझना बड़ा आवश्यक है। यहां चर्चा करते हैं कि जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुश्किल है ये। कौन सा सूत्र है ये? कौन सा? श्वेताक्षर उपनिषद 4 अध्याय 18वां श्लोक। ये आपको नहीं मिलेगा, मैं सुना रहा हूं, सुन लो। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का अभाव हो जाता है, मतलब आप में ज्ञान आ जाता है। ये तो ज्ञान की चर्चा करी ना हमने 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक। ये तो चर्चा हुई कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है और ज्ञान प्राप्त करके आप प्राप्त क्या करोगे। वही हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब ज्ञान स्वरूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, अर्थात आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कंडीशन नंबर 1, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व ना दिन है ना रात है। अर्थात आप एक ऐसी स्टेट में आ गए जहां ना दिन है ना ही रात है। अर्थात उसे ना तो दिन की भांति प्रकाशमय कहा जा सकता है और ना ही रात की भांति अंधकारमय। जब आप सूर्य के यहां चले जाओगे तो वहां ये नहीं कहोगे दिन है, वो तो 24 आवर्स रोशनी है। दिन की परिभाषा किसके परिप्रेक्ष्य में होती है कि रात है तो दिन है, तो वहां तो 24 आवर्स रोशनी है, तो क्या है, दिव्य। वो रात और दिन के चक्र में नहीं आता, ना तो रात की भांति अधिकार में है ना ही दिन की भांति प्रकाश में है, वे इन दोनों से विलक्षण है। वहां ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। नो यू आर बियॉन्ड दैट। अब रात दिन से परे हो, ज्ञान अज्ञान से परे हो। इसलिए ना वो सत है ना असत है। उसे ना सत कहा जा सकता है ना ही असत कहा जा सकता है, क्योंकि सत और असत नाम के जो पदार्थ होते हैं उनसे वो विलक्षण है। इसलिए जीवात्मा भी जो है, हालांकि वो अब देखते हैं, आम भाषा में कहते हैं यस जीव सत्य है, आम भाषा में कहते हैं शरीर असत्य है, परंतु जब आप हायर प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तब आप क्या रियलाइज करोगे कि वह ना सत्य है और ना ही असत्य है। और इसके बारे में जो है बताई गई है बात यहाँ पर कि जैसे हमने रात और दिन की चर्चा करी कि दिन का जो डेफिनेशन है वो रात के रिलेशन में होता है और रात का दिन के रिलेशन में होता है। तो जैसे हमने बताया अभी कि जब आप सत है तो असत नहीं है, अर्थ ये है कि असत ना होने पर ही सत हो सकता है, परंतु आत्मा तो असत है नहीं, सत ही सत्य है। परंतु जब हम उसको रिलेटिवली देखते हैं, रिलेटिविटी देखते हैं, तो ये जानते हैं कि चूंकि असत नहीं है इसलिए सत होना चाहिए, परंतु इसे सत कहते नहीं है। तो रिलेटिवली आप कहते हो कि भाई आत्मा तो शाश्वत है, वो इन दोनों से परे, सत और असत दोनों से परे, दिव्य है, इट इज दिव्य। यही बात कही गई है इसके अंदर कि सत का अर्थ यह है कि परिणाम नहीं। भले विद्याभूषण लिखते हैं अपने पर्पस के अंदर कि सत का मतलब यह है कि आत्मा जो है, सत का मतलब है परिणाम नहीं है, अर्थात भौतिक संसार में आत्मा को कोई नाम या आकार नहीं दिया जा सकता। अव्यक्त, वो व्यक्त है तब भी आप उसको नाम नहीं देते, नाम शरीर को देते हो। अर्थात और असत मतलब किसी का कारण भी नहीं है,
अर्थात आत्मा जो है जब व्यक्त हो जाती है तो उसका जो है उसके पहले कोई नाम या आकार नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर एक्स की आत्मा है, पता नहीं किसकी थी भाई, वो तो पुराने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम कहते हैं ये उस शरीर में था इसलिए ये इसका ये नाम है। अदरवाइज आत्मा का चाहे व्यक्त हो तब भी कोई फॉर्म या आकार नहीं है, चाहे अव्यक्त हो तब भी कोई फॉर्म या आकार नहीं, इसलिए उसको जो है सत और असत से परे कहा गया। अब आते हैं 14वें श्लोक में। तो उपाद ने तो इससे ये बताया है ना कि ये जो है समस्त भौतिक जगत के कारण से परे, कार्य कारण से परे है। कार्य का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पीछे चर्चा करी, कार्य क्या है, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत, तो आत्मा उनसे परे है। किसी का कारण नहीं बनता, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, इससे कुछ प्रकट नहीं होता आत्मा से। कारण का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ समथिंग। आत्मा से कुछ प्रकट नहीं होता, आत्मा डिफरेंट है, प्रकृति डिफरेंट है। प्रकृति से जो है विकार आ रहा है, 6ठे 7वें श्लोक में प्रकृति के विकार आ रहे हैं, परंतु आत्मा से कोई विकार है नहीं। और कार्य मतलब पंचमहाभूत है, विषय हैं, उनसे अलग है। तो ये देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि प्रकृति में किसी भी रूप से जो है आत्मा उससे इन्वॉल्व नहीं है, उससे अलग है। इसमें क्या बताया जाएगा, पहले वाला ये बताएं कि ये सत्य सत्य उपाद लिखा वो बताया, कुछ बता दो, एक ही चीज है, इट मीन सेम थिंग। वो तो अलग बता दिया। नहीं सेम है वो। 14वें श्लोक के अंदर चर्चा हो रही है, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ज्ञेय में पहले हमने ज्ञेय देखा कौन है, आत्मा, अब ज्ञेय कौन है, परमात्मा। दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये पीछे चर्चा हो रही है कि दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक क्षेत्रज्ञ आत्मा, दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो आत्मा के बारे में चर्चा करने के बाद अब वो परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है श्लोक के अंदर जो समरी है इसकी वो ये है कि आत्मा ज्ञेय है नंबर 1, और नंबर 2 हर वस्तु जो है उन्हीं पर आश्रित है, किसी और पर नहीं। अब यहां चर्चा करते हैं कि भगवान का साम्राज्य जो है असीम है। भगवान का जो साम्राज्य है वो असीम है। सो भगवान के जो हाथों के सहायक हैं वो भी अनंत है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं अपने तात्पर्य के अंदर कि जितने भी जीव हैं उनके जो हाथ पैर हैं भगवान के सहायक हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान के हाथ पांव सर्वत्र हैं। एक ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है कि भगवान चूंकि सब जगह उपस्थित है तो उनके हाथ पैर भी सब जगह उपस्थित है। आप जो है भगवान की सृष्टि के हर कोने में उनके हाथ है, मुख हैं और आंखें हैं। अर्थात जीव जो भगवान के अंश हैं उनके सहायक हाथ हैं, और ये सब विशेष प्रकार से भगवान की सेवा के लिए निमित्त है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो क्या है, हम भगवान का जो है, भगवान के हाथ जो है जो हमारे पास दिए हुए हैं उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं भगवान की सेवा में। अर्थात भगवान के हाथ, भगवान की आंखें, भगवान के सिर, भगवान के मुख, उनके कान सर्वत्र हैं। प्लस दूसरी बात क्या कही, सर्वतः है पाणिपादम ततः, अर्थात हाथ पैर सब जगह उपस्थित है। अब आपने भगवान को कुछ भी कहीं अर्पित करना है तो वहीं स्वीकार कर लेंगे, या आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाके ऑफर करने की जरूरत नहीं, तो उनके हाथ हर जगह है। ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, आप कोई भी स्थिति हो, जल में हो, अग्नि में हो, पानी में हो, पृथ्वी पे हो, कहीं भी हो, आप भगवान को जो है कुछ समर्पित कर सकते हो और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपने पुकारा भगवान को, द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ थे भगवान, कैसे पहुंचे, टिकट बुक कराई, ट्रेन में आए, जहाज में बैठे, एक क्षण में भगवान जो है एक क्षण के अंदर जो है आपके पास पहुंच गए। यही जो है बात जो है ईशोपनिषद के 5वें मंत्र में कही जा रही है, तदे जेति तन्ने जति तदूर तद्विंत के
ततरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य ब्राह्मतः। अर्थात परमेश्वर चलता है, नहीं भी चलता है, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर है फिर भी वे सबके बाहर है। इसको समझना है, इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पूरा लेक्चर हो चुका है, पर शॉर्ट में क्या है कि चलते हैं इसका मतलब सगुण और साकार है, नहीं चलते हैं मतलब रेस्ट कर रहे हैं, निर्गुण और निराकार है। नंबर 1। नंबर 2, अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है, जो अभक्त हैं उनके लिए बहुत दूर है, परंतु जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही निकट है। नंबर 1। नंबर 2, पृथ्वी से अगर देखेंगे तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन कितनी दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। तो हृदय में देखेंगे तो यहाँ विराजमान है, बहुत निकट है, दूर भी है और निकट भी है, सबके भीतर है, अर्थात समस्त जगत के आधार है और फिर भी सबके बाहर है। यहाँ चर्चा दी गई है, मैंने पहले भी दिया था, बर्फ का घड़ा, उसमें जल और बाहर भी तालाब में जल, अर्थात भगवान सब जगह है। तो यहाँ हो रही है कि भगवान के नेत्र, भगवान के सिर, भगवान के मुख सब जगह है। आपने संकट में पुकारा, भगवान वहीं सहायता को तैयार हो गए। आपने भगवान के चरणों में चंदन दे दिया, पुष्प दे दिया, प्रणाम कर दिया, नमस्कार दे दिया, भगवान ने सब जगह स्वीकार कर लिया, उनके पैर हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके ही पूजा करनी है। और उसके बाद आपने भगवान को दीप दिखाया, आप आल्टर में दिखा लो या आल्टर के बाहर दिखा लो, भगवान वहीं पर आपका जो है दीपक स्वीकार कर लेंगे। हम लोग जाते हैं रथ यात्रा में, सड़क पे नाच रहे हैं, भगवान वहां नृत्य स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं है कि मंदिर में आल्टर के आगे खड़ा हो गई नाचना है। रथ यात्रा में नाचते नहीं नाचते, बस में खड़े हैं, बस में नाच रहे हैं, सड़कों में चले जा रहे हैं, वृंदावन दर्शन में वहां नाच रहे हैं। अर्थात हम कहीं भी नृत्य कर रहे हैं, कहीं भी हम जो है मन से भी अगर हम जो है नृत्य करते हैं, यस आई एम एंजॉयिंग, आई एम डांसिंग, मन से नृत्य कर रहे हैं, तभी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये हमने कथा पढ़ी है कि भक्त के पास धन नहीं था, भगवान को ऑफर करता था, मन से करता था। एक दिन उसने जो है खीर के अंदर जो है उंगली डाली, देखने की खीर गर्म है कि ठंडी है, उंगली वाकई जल गई। खीर तो थी नहीं, पर खीर थी नहीं, मन से खीर में उंगली डाला और उंगली जल गई। इसलिए मुसलमान कहीं भी बैठ के नमाज पढ़ते। यस, तो मस्तक पर जहां भी हम चंदन पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान का वही मस्तक है। अब किसी पत्थर को भी भगवान मान के उसको भी पूजा करोगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। धन्ना भगत की हमने कथा सुनी बचपन के अंदर। और जहां भी भोग लगाए वही भगवान का मुख है, अर्थात हर जगह उपस्थित है। और इसके बाद कहते हैं कि भगवान मन से प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं, धीरे से प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं, जोर से प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं, कस के पुकार लगाए तो सुन लेते हैं, मन से पुकार लगाए तो सुन लेते हैं। अर्थात उनके कान जो है सब जगह है, सब जगह सुन सकते हैं। हम में अपनी इंद्रियों के स्थान है, कान पैर में नहीं आ सकता और पैर कान की जगह नहीं आ सकता, पर भगवान की इंद्रियां जो है सब जगह है। कोई स्थान जो है उनसे बचा हुआ नहीं, वो हर इंद्री से हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अब इसमें जो है जो विलक्षणता थी, विलक्षण, समथिंग वेरी आश्चर्यजनक, वंडरफुल, ये और सर्वव्यापकता, हर जगह सर्वव्यापक है और सर्वसमर्थ है, हर कार्य कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा जो है 15वें, 16वें और 17वें श्लोक में क्या चर्चा आ रही है? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। प्रकृति के गुणों से परे हैं, परंतु फिर भी जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। देखिए 7वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु गुण मेरे अधीन है। 7वें का 12वां, यहाँ यही चर्चा हो रही है कि वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, अर्थात प्रकृति के गुणों के अधीन भगवान नहीं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं।
तो यहां चर्चा हो रही है 15वें श्लोक के अंदर कि भगवान सब इंद्रियों तथा उनके विषयों के प्रकाशक हैं। केनोपनिषद के अंदर प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है। यहां चर्चा कर रहे हैं नेत्रों के भी नेत्र हैं और श्रोत्रों के भी श्रोत्र हैं। भगवान जो है सब इंद्रियों तथा उनके गुणों अर्थात उनके जो विषय हैं उसको प्रकाश देने वाले हैं। मतलब हमारी इंद्रियों की रोशन हो रही है, काम कर रही है, तो भगवान की वजह से हम विषयों को समझ पा रहे हैं कि सामने कुर्सी पड़ी है, इधर मेज पड़ा है, जो विषय है चाहे रूप है, रस है, गंध है, जो भी है उसको भगवान के कारण ही समझ पा रहे हैं, किसी और के कारण नहीं। फिर आगे बोला है सर्वेंद्रिय वर्जितम, अर्थात वे प्राकृत इंद्रियों से रहित है। उनकी इंद्रियां हम जैसी नहीं, देखने में हम जैसी लगती हैं। भगवान की फोटो देखेंगे कहां दिखाई दे रहे, परंतु उनके जो गुण हैं वो हम जैसे नहीं हैं। प्राकृत हाथ पैर ना होते हुए भी वे ग्रहण कर सकते हैं और गमन कर सकते हैं। मतलब किसी चीज को हाथों से स्वीकार कर सकते हैं और पैरों से कहीं भी चल के जा सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में जो श्लोक आया है, इसमें चर्चा हो रही है अपानिपादो जनो ग्रहिता पश्यस्त चक्षु च श्रोत्य कर्ण। प्रभुपाद जी परपट में कोट कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है परम ब्रह्म परमात्मा हाथों से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। हाथ नहीं है, मतलब जैसे हमारे हाथ है, भौतिक हाथ उनके नहीं है, परंतु वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं और पैरों से रहित होने पर भी बड़े वेग से इच्छानुसार गमन कर सकते हैं। गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण से भी कम समय में प्रकट हो गए। द्रौपदी ने पुकारा 2 बार, दोनों बार प्रकट हो गए। उत्तरा ने पुकारा, तुरंत प्रकट हो गए, देरी नहीं लगाई। टिकट बुक नहीं करी कि मेरी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, टिकट नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आज हड़ताल चल रही है, कुछ नहीं। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुरंत एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। आंखों से रहित होने पर भी वे सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानों से रहित होने पर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। ये जो है भगवान की क्वालिटी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्वेताश्वर उपनिषद 6वां अध्याय 11वां श्लोक, कि भगवान सबके साथी हैं, सबके साक्षी हैं, परम चेतन स्वरूप हैं, सबको चेतना प्रदान करने वाले हैं और सर्वथा विशुद्ध हैं, अर्थात निर्लेप और प्रकृति के गुणों से अतीत। लिप्त नहीं होते किसी कार्य में, निर्लेप है और प्रकृति के गुणों से अतीत। उसके बाद मंत्रिका उपनिषद, इसमें चर्चा हो रही है एक स्तुपिबते देवा स्वच्छेन्द्रेत्रावासानुगा ध्यान क्रियाभ्याम भगवान मुक्ते अच्छो प्रभाव संविभू, कि भगवान की अपनी जो इच्छा शक्ति है उससे वो आनंद लेते हैं। वो अपने विचारों से भी और अपने कार्यों से भी आनंद लेते हैं। उनको हम जैसी इच्छा करने की या हम जैसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं। फिर महानारायण उपनिषद 13वां अध्याय 5वां श्लोक क्या कह रहे हैं, अंतर बहिश्च तथा सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अर्थात नारायण सब वस्तुओं के अंदर और बाहर दोनों जगह उपस्थित हैं। वही जो हम एग्जाम्पल देते हैं बार बार कि जल है, बर्फ है, और बर्फ का घड़ा है और अंदर भी जल है, अर्थात सब जगह भगवान है। हम नरसिंह प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, मतलब बाहर भी नरसिंह है और हृदय में भी नरसिंह, मतलब बाहर भी परमात्मा है और अंदर भी परमात्मा है। उसके बाद कहा जा रहा है आचरम एंड चरम, मतलब चलते नहीं हैं और चलते हैं। इसके बाद कठोपनिषद के अंदर श्लोक है आसीनो दूरम रजती शयानो याति सर्वतः, वे बहुत दूर हैं फिर भी हमारे निकट है, वे लेटे रहते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। आप क्षीरोदक शाही विष्णु को देखते हो
गर्भोदकशाही विष्णु को देखते हो, उनकी क्या स्थिति है? शैया पे लेटे हुए हैं, परंतु जहां आवश्यकता होती है वहां पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। यहाँ जो है ईशोपनिषद के अंदर चौथा मंत्र है कि अपने धाम में अचल रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। आपने यहां सोचा अमेरिका, भगवान इससे भी वेगवान है, आपके मन से भी अधिक वेगवान है और समस्त धातुओं को पछाड़ सकते हैं। धावक मीन्स रनर्स। शक्तिशाली देवता उन्हें नहीं पा सकते, एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को वश में रखते हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। अर्थात भगवान की जितनी स्पीड जो है किसी के पास नहीं। और यहाँ बताते हैं कि भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो प्रकट करने के दो तरीके हैं, एक स्वांश के रूप में, एक भिन्नांश के रूप में। स्वांश मतलब अपना ही अंश प्रकट करते हैं, भिन्नांश मतलब अपने से विलग हुआ अंश। तो विलग हुआ अंश है जीव और स्वांश है भगवान के अलग अलग विस्तार। ये जो है आपको मिलेगा भागवत संदर्भ अनुच्छेद 22 के अंदर कि भगवान जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं और अपने से अलग नहीं है। पर भगवान जो है परमात्मा जो है उसमें है क्या? तो बोले उनमें है, जो हमने पहले बात करी, ज्ञान, बल और क्रिया की शक्ति। ये तीन शक्तियां जो है उनके अंदर हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि श्वेताक्षर उपनिषद के अंदर ही चौथे अध्याय का 20वां श्लोक जहां चर्चा करते हैं, ना सदेश तिष्ठति रूपमस्य ना चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। अर्थात परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के आगे नहीं ठहरता। आप एक टक हो गए भगवान को नहीं देख सकते, आपकी आंखों के आगे नहीं ठहरता, ऐसा स्वरूप है। आप प्राकृत नेत्रों के द्वारा उनको नहीं देख सकते। अर्जुन नहीं देख पाया, भगवान ने दिव्य चक्षु दिए अपना विराट रूप दिखाने के लिए। आपको अगर भगवान को देखना है तो आपको दिव्य चक्षु चाहिए। यहाँ कहते हैं जिसको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं वही उन्हें देख सकता है। ये सारी जो है भगवान के चर्चा हो रही है। और फिर उसके बाद भरत अरण्यकोपनिषद, परमात्मा को मन से देखना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? मन मना, मन को भगवान में ही लगा देना है, तभी भगवान को मन से देख पाओगे, ऊपरी तौर पे नहीं। मतलब आपका मन जो है भगवान में रम जाना चाहिए। और फिर कठोपनिषद में श्लोक है, बुद्धिमान मनुष्य अंतरात्मा को देखता है। वो देखता है अंतरात्मा, अर्थात मेरे अंदर जो है भगवान विराजमान है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके अंदर श्लोकों में कि भगवान मेरे साथ कैसे विराजमान है। 13वें अध्याय 23वें श्लोक में चर्चाएं आएंगी। उपदृष्टा, अनुमंता, साक्षी, हृदय में विराजमान की चर्चा आएगी, वहां उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद गोपाल तापनी उपनिषद में लिखते हैं कि परमात्मा जो है भक्ति योग में उपस्थित है। अगर आप जो है भक्ति योग करोगे तभी आप जो है भगवान को समझ पाओगे, भगवान को देख पाओगे, वैसे आप उनको नहीं देख सकते। अब इसके बाद आते हैं 16वें श्लोक के अंदर, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं फिर भी हम सबों के निकट भी हैं। इसकी हम चर्चा अभी ईशोपनिषद से कर चुके हैं। फिर इसको दोहराते हैं, परम सत्य जड़ तथा जंगम। जड़ का अर्थ क्या होता है? नॉन मूवेबल, इसको अचर कहते हैं। हमने अभी चर्चा करी ना, अचर और चर, अर्थात सबके बाहर और भीतर स्थित हैं। सब जीवों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, हर एक के। अब हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं या हमारा जो मन है वो उनको नहीं देख सकता। उसके लिए हमको चाहिए दिव्य चक्षु। तो यहाँ पर जो है एक शब्द जो है इस्तेमाल होता है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे
अविज्ञेयम, दूसरी लाइन के अंदर तीसरा शब्द है ये, सूक्ष्म त्वात् ततः अविज्ञेयम। अविज्ञेयम का मतलब है अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब है उनको इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं, अननोएबल विद मटेरियल सेंसेस एंड माइंड, इसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब कहते हैं कि दिव्य चक्षु है, भक्ति योग से, भक्ति योग से दिव्य चक्षु आएंगे, तब आप उनको जान पाओगे। आगे चर्चा आएगी इसके अंदर, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे, उसमें आएगा ये। अब यहां कह रहे हैं कि जो ज्ञेय तत्व है, तत्व का मतलब होता है ट्रुथ, सच क्या है उसके अंदर, जो ज्ञेय तत्व है उसका वर्णन हो रहा है 13वें से लेकर 18वें श्लोक तक, और ये उसका चौथा श्लोक है। यह क्या चर्चा हो रही है कि इस श्लोक के अंदर जो पहले 3 हो चुके हैं और अगले जो 2 श्लोक हैं उन सबका भाव है, सबका निचोड़ जो है इसी श्लोक के अंदर है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च, संपूर्ण चर अचर प्राणियों के भीतर एवं बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी और बाहर भी। आप सोना लीजिए, सोना जब वो ओर के रूप में था, जहां से सोना बना तब भी सोना था, सोना आपके सामने आया आपने खरीदा तब भी सोना है, गहने बना दिए तब भी सोना है, गहने टूटेंगे दोबारा फिर सोना बनेगा। आप कहोगे बाजूबंद है पर है क्या? सोना। आप बोलोगे हार है पर है क्या? सोना। आप मिट्टी का बर्तन बनाइए, कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से। बर्तन बन गया, पतीला बन गया आपका, गमला बन गया आपका, फिर मिट्टी है। और जब टूटा है और फिर मिट्टी में आपने फेंक दिया, फिर मिट्टी ही हो गई। तो सब कुछ क्या है? मिट्टी है। वहां सब कुछ क्या था? सोना है। यहाँ सब कुछ क्या है? परमात्मा। बाहर भी परमात्मा है और अंदर भी परमात्मा है, अर्थात बर्फ, घड़ा और जल। बर्फ जो है किससे बनी है? जल से। तालाब के अंदर क्या है? पानी। घड़े के अंदर क्या है? पानी। सब कुछ क्या है? जल। सब कुछ जल। इसी तरह कहा गया है कि अंदर भी और बाहर भी, अचर में भी और चर में भी, सभी प्राणियों में परमात्मा उपस्थित है। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। देखिए, कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करने की। इसमें शब्द आया है सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, अमर तत्व हूँ, साक्षात मृत्यु हूँ, आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत और असत दोनों मुझ में ही है। आत्मा भी मैं हूँ और बाहर जो प्रकृति है, पदार्थ जो है वो भी मैं ही। शरीर भी मैं हूँ और आत्मा भी दोनों में, और मैं साथ में अंदर विराजमान भी हूँ। तो तीनों चीजें क्या है? बेसिकली क्या है? तीनों परमात्मा। यहाँ पर सत आत्मा परमात्मा। हाँ, यहाँ डिफरेंट दिया। यस, वहाँ कॉज एंड इफेक्ट दिया। वो समझने का जब और डिटेल में जाओगे तो समझ जाओगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूरस्थम शांति के चतुर, अर्थात दूर से दूर, निकट से निकट, पहले भी पीछे भी, इसको समझिए आप। दूर से दूर, पृथ्वी से दूर क्या है? जल। जल से दूर क्या है? अग्नि। अग्नि से दूर क्या है? वायु। वायु से दूर क्या है? आकाश। आकाश से दूर क्या है? महतत्व। महतत्व से दूर क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति जिसे कहते हैं, प्रधान। और उससे दूर क्या है? परमात्मा। तो कितने दूर हो गए? बहुत दूर। हाँ, पहुंच गए। अब आ जाइए आप निकट में। प्रकृति के निकट क्या है? स्थूल शरीर। इसके निकट क्या है? सूक्ष्म शरीर। उसके निकट क्या है? चेतना। उसके निकट क्या है? आत्मा। उसके निकट क्या है? हृदय में बैठे परमात्मा। तो कितने नजदीक। अब ये कैसे आप परमात्मा तक पहुंचोगे? ये उस ज्ञान के द्वारा है जो आपने ज्ञान 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक प्राप्त किया है, उससे आप पहुंच पाओगे।
अब उसके बाद है सूक्ष्म त्वादत विज्ञेयम, अर्थात इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, इतने सूक्ष्म है भगवान। आपके हृदय में विराजमान है परंतु इतने सूक्ष्म है कि आप उनको इंद्रियों से नहीं जान सकते। कैसे? उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। हवा में जल है वाष्प के रूप में, आप देख नहीं सकते उसको, जल है। ओस गिरती है सवेरे तो कहां से आती है? पानी कहां से आता है? हवा से तो आ रहा है। महसूस तो कर सकते हैं। आप कभी महसूस कर रहे हैं क्या? आपको महसूस नहीं होगा। जब गिरती है तो जब गिरती है तब महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते आप। देखने की बात होगी, आप उसको देख नहीं सकते, अर्थात उसको महसूस कर सकते हो। पैर उस पर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा, परंतु ओस कैसे बनी है वो आप नहीं जान सकते। वो ओस का जो पानी था हवा में उपस्थित था वो आप नहीं देख सकते। जब प्रकट हो गई है ओस तब देख सकते हो, यस इट इज गीला। गीला मतलब ओस गिरी है, परंतु वो ओस का जो जल था वो हवा में कैसे उपस्थित था इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं, वो आप अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते। जब वो स्थूल हो जाएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा। वर्षा है, स्थूल हो जाएगा जल, तो आपको जो वाष्पीकरण हुआ था उसके बाद स्थूल हो गया है तो आपको वर्षा के रूप में दिखाई दे रहा है। जो उसका सूक्ष्म चीज है वो आपको दिखाई नहीं देती। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एक अज्ञानी व्यक्ति आया, उसके आगे आपने किताब रख दी, काली लाइनें हैं, काला काला सा है, उसके लिए क्या है? ब्लैक। थोड़ा सा जानता है, उसको दिखाई देता है इसमें कुछ शब्द हैं, थोड़ा और जानता है शब्दों के वाक्य हैं, थोड़ा और ज्ञान रखता है तो पढ़ता है, वाक्यों को पढ़ता है, कुछ अर्थ समझने का प्रयास करता है, थोड़ा और ज्ञान रखता है, ओहो ये तो भगवत गीता है भाई। अज्ञानी के लिए काली लाइन और ज्ञानी के लिए ज्ञान। जब हम अज्ञानी हैं, अज्ञान है तो भगवान के बारे में जान नहीं सकते। जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे, भक्ति योग में आ जाएंगे, तब भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, तब परमात्मा हमको जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान हमको क्यों नहीं दिख रहे? उसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान की वजह से जो है भगवान से दूर है। अब इसके बाद आता है श्लोक संख्या 17। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहां पर जो है चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि सूर्य जो है वो हमें अलग अलग स्थान पे दिखाई देता है, परंतु एक जैसा ही दिखाई देता है। चाहे अमेरिका में खड़े हो तो भी सूर्य सर के ऊपर है, यहाँ खड़े हो तब भी सूर्य सर के ऊपर है। हमें लगता है सूर्य मेरे पास है, पर सूर्य मेरे पास नहीं है, सूर्य सबके पास है, विभाजित नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान जो है सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबका इस मटेरियल यूनिवर्स में, इस भौतिक प्रकृति के अंदर पालन कर रहे हैं, परंतु वो रचना भी करते हैं और उसका संहार भी करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। अब कैसे करते हैं ये देखिए, थोड़ी सी चर्चा यहां हो रही है। यहां पे चर्चा हो रही है भूत भृत। भूत भृत का मतलब यह है कि भगवान किस रूप में लालन पालन करते हैं, क्या रूप धरते हैं लालन पालन करने के लिए, क्या रूप धरते हैं? भगवान अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी जो है उसका क्या अर्थ है? पालन कर रहे हैं। विष्णु कौन है? नारायण रूप में, विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं। और ग्रसिष्णु मतलब ग्रस करते हैं, किस रूप में? कि प्रलय काल में संहार कर देते हैं, किस रूप में? रुद्र रूप में। और प्रभु विष्णु अर्थात जब सृष्टि काल होता है, जब सर्प होता है, उस वक्त जो है उत्पत्ति करते हैं, किस रूप में? ब्रह्मा जी के रूप में।
चाहे कोई जीव ब्रह्मा जी बनता है तो उनको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, और जब कोई जीव इसके लिए जो है अवेलेबल नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। और अविभक्तम, परमात्मा विभक्त नहीं है, परमात्मा जो है विभक्त नहीं है, मतलब डिवीजन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भिन्न अंश है भगवान जो है, परमात्मा जो है खंडित हो गए, विस्तार है परंतु बढ़ते नहीं, बढ़ते नहीं, विस्तार है परंतु बढ़ते नहीं है। हम ये नहीं कह सकते सभी में तत्व एक जैसा है, सभी में तत्व जो है वो एक जैसा है, अलग अलग नहीं। ये नहीं कह सकते कि इसमें चौथाई भगवान है, इसमें आधे भगवान है, इनमें पौने हैं, इनमें पूरे हैं, या एक के 100 अंश हो गए या एक के 1,00,000 अंश हो गए, एक छोटा छोटा अंश सबके अंदर है। भगवान में विभक्ति नहीं, अर्थात डिवीजन नहीं, विस्तार है, एक्सपेंशंस है, परंतु डिवीजन नहीं। इसी तरह जो है 13वें अध्याय का जब 28वां श्लोक करेंगे, जिसमें आएगा समय सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम् परमेश्वरम, जहां चर्चा आएगी कि परमात्मा को सब प्राणियों में समभाव से स्थित देखा जाएगा, समान भाव से। परमात्मा जो है सब प्राणियों के अंदर जो है समान भाव से स्थित है, छोटे बड़े नहीं है। हम ये कहें कि भगवान जो है वो छोटे बड़े हो गए, समरूप स्थित होने का मतलब है किसी प्राणी में कम नहीं, किसी प्राणी में ज्यादा नहीं, किसी में छोटे नहीं, किसी में बड़े नहीं, सब में एक समान है। प्राणियों के शरीर विषम है, कोई शरीर छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, किसी का काला रंग है, किसी का गोरा रंग है, किसी का हरा है, किसी का पीला है, किसी का लाल है, किसी मल्टी कलर है। अब पक्षी देखते हैं ना मल्टी कलर है, तितलियां देखते हैं मल्टी कलर है, नाना वर्ण है, लंबे चौड़े हैं, छोटे बड़े हैं, कुछ स्थावर है, कुछ जंगम है, कुछ चर है, कुछ अचर है, परंतु परमात्मा जो है इन सब के अंदर एक समान स्थित है। परमात्मा छोटे या बड़े नहीं होते, ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही आत्मा। अब इसके बाद चर्चा आती है 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा आ रही है अविभक्तम विभक्तेषु, अर्थात परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने के लिए सात्विक ज्ञान चाहिए। अगर आपके पास सात्विक ज्ञान नहीं है, आपके पास जो है भौतिक ज्ञान है, तमोगुणी ज्ञान है, तो आप भगवान के बारे में अनंत बातें सोच लोगे उल्टी सीधी। तो जब आपका ज्ञान सात्विक हो जाएगा, अर्थात सतोगुण में आ जाओगे, तब आप जो है परमात्मा को विभक्त नहीं देखोगे, अविभक्त है, बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं है उनके अंदर, और फिर वह एक है, सब जीवों में है, व्यष्टि आत्मा के रूप में भी उपस्थित है, परमात्मा के रूप में भी उपस्थित है, परंतु उनमें खंडन नहीं होता, खंडित नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। दिखने में लगता है इनमें भी भगवान, इनमें भगवान है, मगर भगवान 2 में बट गए, 10 में है 10 में बट गए, हजार में बट गए, अरबों में बट गए, परंतु भगवान बटते नहीं। और इसके बाद श्रुति कहती है एको अपि सन बहुधा यो अवहति। गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर श्लोक है, वह एक होते हुए भी अनेक भागों में अविभक्त दिखता है एक, तो दिखते कैसे हैं? अनेक। इसके बाद पद्म पुराण के अंदर जो है इसके बारे में श्लोक आता है, सृष्टि तिथि अत्यंत करना ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक सत्संज्ञायाति भजने का तदा एव जनार्दनम। एक ही परमात्मा सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव का नाम धारण करते हैं, एक ही। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातनि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तत् अविशंसति तथा विगस्वात्सु। इसका अर्थ यह है, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न हो रहे हैं, जो प्राणी हम देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे रहे हैं, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? परमात्मा से। और उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर हमें किसका सहयोग मिल रहा है? परमात्मा का। हमें किसका बल मिल रहा है? परमात्मा का। उसी के सहारे हम जीते। जीवन के उपयोगी क्रिया करने में समर्थ हम तभी होते हैं
जब भगवान का हमको शक्ति प्राप्त होती है। और महाप्रलय के समय हम जिनमें विलीन हो जाते हैं उनको जानने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म हैं। यहां इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि किसको जानने की इच्छा करनी चाहिए? परमात्मा को, क्योंकि वही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर भृगुवल्ली में प्रथम अनुवाक है। इसके बाद एका एव परो विष्णु सत्वात्र तीर संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवाद बहुधेयते। मत्स्य पुराण का श्लोक है, जहां चर्चा है एक विष्णु सब जगह उपस्थित है। भगवान की 16,108 रानियां थी, हर जगह उपस्थित है। ये नहीं है कहीं आधे उपस्थित है, नहीं पौने उपस्थित है, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से सर्वत्र जिनका एक पूर्ण स्वरूप है उसके अंदर हर जगह पर उपस्थित है। हर रानी के साथ अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग कार्य हो रहे हैं। तो एक विष्णु सब जगह उपस्थित है, इसमें कोई संशय नहीं। वे अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह उपस्थित है, जैसे सूर्य अपनी किरणों के रूप में सब जगह उपस्थित है। अब आती है चर्चा इसके बाद 18वें श्लोक की। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ये हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। अब यहां क्या चर्चा आ रही है? 13वें अध्याय के अंदर 6 से 7वें श्लोक में हमने चर्चा करी क्षेत्र के बारे में, 8वें से 12वें में चर्चा करी ज्ञान के बारे में। अब 13वें से लेके 18वें में चर्चा है ज्ञेय के बारे में। ये नोएबल क्या है, जानने योग्य क्या है। तो क्या जानने योग्य है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित है। रोशनी कहां से आ रही है? आप हजारों बल्ब जला लीजिएगा, सूर्य जो है अभी उदय नहीं हुआ, आकाश में आया नहीं है, तब भी हर चीज दिखनी शुरू हो जाती है, जो करोड़ों बल्बों से नहीं दिखाई दे रही थी। वो तो सूर्य है, और सूर्य की रोशनी जिनसे आ रही है, अब उनके बारे में इमेजिन करो कि जिनसे सूर्य की रोशनी आ रही है, उनके बारे में इमेजिन करो कि भौतिक संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य हो, चंद्रमा हो, वो जो प्रकाश आ रहा है वो परमात्मा से ही आ रहा है। तो अब इसमें जो है इस सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद तमसः परमा, ब्रह्म जो है प्रकृति से परे है, प्रकृति उसे छू भी नहीं सकती। भगवान ने क्या कहा है कि तीनों गुण मेरे अधीन हैं। इसका मतलब है मैं इससे परे हूं। अगर आप जो है किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं और बॉस को आप छू नहीं सकते, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी जो सैलरी है, उसकी जो मतलब उपलब्धियां हैं, उनको आप छू नहीं सकते। यू कैन टच इट। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्रह्म जो है प्रकृति से परे है और प्रकृति उसे छू भी नहीं सकती। श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर श्लोक है 3रे अध्याय का 8वां। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, वे अविद्या रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। मतलब भगवान में अविद्या नहीं। वे सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। किसकी भांति? सूर्य की भांति। या सूर्य में स्वयं प्रकाश है, दिखने में हमें स्वयं प्रकाश लगता है, हालांकि उसका प्रकाश भी भगवान से आ रहा है, परंतु देखने में हमें लगता है सूर्य में प्रकाश खुद ही है। इस तरह कहा गया है कि आदित्य वर्ण अर्थात जैसे सूर्य में स्वयं प्रकाश है, इसी तरह भगवान जो है अंधकार से सर्वथा अतीत है, उनमें भी प्रकाश स्वयं ही है, किसी से आता नहीं है। इसके बाद न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतः यावनः। कठोपनिषद का अंदर श्लोक है ये। सूर्य, चंद्रमा, तारागण और बिजली वहां भी नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो भी तत्व प्रकाशशील है यह उस परमेश्वर की प्रकाश शक्ति का अंश है। जो यहाँ ज्योतिषमापी जो बात हो रही है, जो यहाँ हम ज्योति देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, उसका सोर्स है भगवान के अंगों की कांति। ये सब उसी से प्रकाशित है और अपने प्रकाशक के समीप प्रकाश कैसे जा सकता है?
बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है। सूर्य से रोशनी निकली है आगे जाने के लिए, वो रोशनी सूर्य तक नहीं जा सकती वापस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अर्थात हम जो ये प्रकाश देख रहे हैं, हमारे जो शक्ति अंदर है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, बल है, क्रिया, जो भी शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां जो है भगवान तक नहीं जा सकती। उसके लिए भगवान से ही शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी भगवान को देखने के लिए। मतलब भगवान से ही हमें जो है शक्ति प्राप्त होगी, दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे, तभी हम भगवान को देख पाएंगे, तभी उस स्टेज को देख पाएंगे ना। उसके बाद श्वेताक्षर उपनिषद के अंदर तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, सर्वस्व प्रभु ईशानाम सर्वस्व शरणम रहत। सबके स्वामी प्रभु समर्थ, सबका शासन करने वाले शिव के लिए सबसे बड़े आश्रय हैं। मनुष्य को सर्वतोभाव से उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान है। ये चर्चा ही यहाँ पे, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञान के लक्ष्य भी वही है। फिर यह चर्चा आ रही है, विज्ञानम आनंद घनम ब्रह्म। विज्ञानम अर्थात ब्रह्म ही ज्ञान है। चर्चा आई है ना, ज्ञान वही है। यहां क्या चर्चा आ रही है, ब्रह्म ही ज्ञान है। विज्ञान आनंद ब्रह्म है और धन दाता अर्थात कर्म करने वाले यजमान की परम गति है। हम कौन है, कर्म करते हैं, पर परम गति क्या है, अल्टीमेटली हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा, भगवान को प्राप्त करना। फिर कहते हैं, और जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्म मतलब जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, ब्रह्मवेता जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान रखता है, दोनों का परम आश्रय भी परमात्मा है, वही भगवान है। बृहद आरण्यक उपनिषद तीसरा आरण्यक है, इसमें 9वां अध्याय 28वां श्लोक। इसके बाद है शब्द इसके अंदर विष्ठितम। विष्ठितम का अर्थ क्या है, स्थित। तो स्थित का मतलब क्या है, अतः प्रविष्ट शस्त्र ज्ञानम। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर है, अरण्यक के अंदर भी शब्द आता है कि वे सबके हृदय में स्थित हैं, सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, सबके हृदय का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हृदय में कहाँ है, कैसे हैं, इसकी चर्चा जो है जब 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में आएंगे तब करेंगे। अब यहाँ आई चर्चा इसके अंदर ज्ञान गम्यम। ज्ञान गम्यम का मतलब है कि ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पर ज्ञान द्वारा पहुंचने योग्य, अर्थात पहुंचने योग्य कौन है, ब्रह्म। भगवान की चर्चा हो रही, परमात्मा की चर्चा हो रही है, तो उसको ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। यही चर्चा जो है श्वेताक्षर उपनिषद के अंदर तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में हुई है, तमेव वित्वाति मृत्युम मेति। अर्थात उनको जानकर ही, किसको जानकर, परमात्मा को, मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में सक्षम होता है। भगवान को जानेंगे, भगवान के आदेश को जानेंगे, आदेश के ऊपर चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तभी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयम, ये चर्चा इसके अंदर हुई। पहले दो शब्द हैं दूसरे लाइन के, ज्ञान ज्ञेयम अर्थात ज्ञानम अर्थात ब्रह्म को ज्ञेयम जानते हैं। कौन, मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक। जो मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए पहला लक्ष्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। किसका ज्ञान प्राप्त करना, जानने योग्य वाले का ज्ञान प्राप्त करना, और फिर उसके बाद उसके ऊपर चलना, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। यहाँ जो है फिर हमने यहाँ चर्चा करी अभी कि श्वेताक्षर उपनिषद के 4थे अध्याय का हमने 18वां श्लोक किया था, और यहाँ जो है हम 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक करते हैं। क्या है, तम है देवम आद बुद्धि प्रकाशम मोक्षवै शरणम अहम प्रपद्यते। सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव ब्रह्म पुरुषोत्तम की मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ, वही मुझे संसार बंधन से छुड़ाएं, वही मुझे बुद्धि प्रदान करें। ददामि बुद्धि योगम तम, वही मुझे बुद्धि प्रदान करें
जिसके द्वारा मैं जो है भौतिक संसार से परे जा सकूं। तो ज्ञेयम मतलब जो हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना है, उसका अल्टीमेट क्या हो गया, फाइनल क्या हो गया? फाइनल ये है कि भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान को जानना और इस श्लोक के अनुसार उनकी शरणागति लेना अति आवश्यक है कि बिना भगवान के शरणागति के आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और अब देखिए क्या कहते हैं, आखिरी कुछ शब्द है इसके अंदर। श्वेताक्षर उपनिषद के 4थे अध्याय का 14वां श्लोक है। बिना शरणागति के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जानने योग्य भगवान है, ज्ञान प्राप्त करे फिर शरणागति प्राप्त करे। जो परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात जो बिना उनकी कृपा के नहीं जाने जा सकते, जो सबकी हृदय गुहा रूप स्थान के भीतर स्थित है। हृदय में जो गुफा है उसके अंदर स्थित है, अर्थात जो हमारे अत्यंत समीप हैं, जो अखिल विश्व की रचना करते हैं, जो स्वयं विश्व रूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं, उस अद्वितीय कल्याण स्वरूप भगवान को मनुष्य जानकर उनके पास सदा रहने वाली असीम अविनाशी और अतिशय शांति को प्राप्त करता है। मतलब भगवान के धाम चला जाता है। शर्त क्या है? उनके बारे में जानना। अब 13वें अध्याय के 19वें श्लोक के अंदर क्या चर्चा आ रही है? इस प्रकार मैंने कार्य क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। कौन समझ सकता है? मेरे भक्त। और मेरे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। तो कंक्लूजन क्या दिया यहां पे? उन्होंने जो है निचोड़ क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान की प्राप्ति का परिणाम है। ये क्या परिणाम है? कि आप मुझे अच्छे तरीके से जान सकते हो, मेरे भक्त ही मुझे जो है जान सकते हैं। सो 13वें, अब थोड़ा सा इसको क्विकली जो है 2 लाइनों में रिवाइज करते हैं। 6ठे 7वें श्लोक में बताया क्षेत्र का स्वरूप, महाभूतों के बारे में बताया, चेतना, धृति वगैरह इन सब बातों में इच्छा, द्वेष, संघात, सब इनकी मन के साथ गुणों की चर्चा हुई। 8वें से 12वें तक जो है ज्ञान की चर्चा हुई, ज्ञान प्राप्ति के साधनों की चर्चा हुई, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की चर्चा हुई, अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक चर्चा करी गई। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में अमानित्व और 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसकी चर्चा करी गई। अब 13वें से 18वें श्लोक के बारे में दोनों क्षेत्रज्ञ जो हैं, जीवात्मा भी और परमात्मा ही, ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, अर्थात दोनों के बारे में चर्चा करी गई। 13वें के 13वें में अनादि मत परम और 13वें के 18वें में हृदय सर्वस्व तिष्ठितम, मतलब हृदय में स्थित है भगवान। अब इन तीनों के बारे में जानकर और तीनों को अलग अलग समझकर, तीनों को एक नहीं बना देना, डिस्क्रिमिनेट करना है, तीनों को अलग अलग जानना है। तो कहते मेरे भक्त जो है मेरी प्रेम भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इलिजिबिलिटी, मेरे में इलिजिबिलिटी आती है, योग्यता आती है। किस बात की? कि तुम कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसमें शब्द आया है मद भक्त। देखिए यार, दूसरी लाइन का पहला श्लोक है। मद भक्त मतलब मेरे भक्त बनते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे भक्त बनते हैं, अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। मेरे भक्त बनते हैं अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? बोला है ना, मेरे भक्ति मुझे समझ सकते हैं। भक्त कैसे समझेगा? भक्ति के द्वारा। भक्ति मतलब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम, उसके द्वारा, नॉट अदरवाइज। और उसके बाद समरी क्या हुई इसकी? इन श्लोकों को जो है समराइज कैसे किया? जिनका बार बार वर्णन किया गया है, अर्थात परमात्मा, वे परम देव
परमेश्वर ही समय पर अर्थात स्थिति काल में समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के अधिपति हैं और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं। उन्हीं में वेद के रहस्य को समझने वाले महर्षि गण और समस्त देवता लोग भी ध्यान के द्वारा संलग्न रहते हैं अर्थात स्मरण करते रहते हैं। उनका सब उन्हीं का स्मरण और चिंतन करके उन्हीं में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परम देव परमेश्वर को जानकर मनुष्य यमराज के समस्त पाशों अर्थात जन्म मृत्यु के कारणभूत समस्त बंधनों को काट सकता है। तो क्या जरूरी हो गया? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय। मतलब ये जो 6 चीजें बताई गई हैं, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन सब के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए बात। इस तरह वह कभी भी प्रकृति के बंधन में नहीं आता और सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है। लक्ष्य क्या है? मुक्त हो जाना। तो कैसे होगा? क्षेत्र को ठीक से जब जान जाओगे, आपको ये समझ में आ गया शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, तो आप उस संबंध को विच्छेद करने का प्रयास करोगे। या इसको छुटकारा पाना चाहिए, दोबारा शरीर न मिले। ये नहीं कि शरीर खत्म कर देना, ये शरीर खत्म नहीं करना, कि दोबारा शरीर न धारण करना पड़े वो इंतजाम करना है। ज्ञान को ठीक से जानने से क्या होता है? फॉल्स ईगो, कि मैं शरीर हूं, देह का अभिमान ही समाप्त हो जाता है। और तीसरा, जब आप ये तत्व अर्थात जानने योग्य जीवात्मा और परमात्मा को जान लेते हो और उनकी प्राप्ति का साधन प्राप्त हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक जो है हमने चर्चा करी। इसके बाद हमारी चर्चा होगी 20वें से लेकर 26वें श्लोक तक। उसमें जो है प्रकृति और भगवान का संबंध, कार्य कौन करता है, कार्य कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, ये चर्चाएं होंगी।